लो जनाब, तैयार हो जाए वो तमाम लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो अभी तक शादीशुदा नहीं है, लड़का या लड़की, उनकी शादी अब ज़बरदस्ती करवाई जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, अगर वो शादी नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माना होगा, उनके माँ बाप पर जुर्माना होगा, उनसे पूछताछ होगी। बाज़ लोगों के दिल में ये खबर सुनने के बाद लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि जो लोग खुश हुए हैं वो इसलिए खुश हुए हैं कि जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, माँ बाप नहीं करवा रहे थे, कोई मान नहीं रहा था, या 100 ऐसे मसाइल होते हैं, उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी शादी की, अब मजबूरी में शादी उनकी हो ही जाएगी। अब एज लिमिट के हवाले से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कल बिल जो है वो सिंध असम्बली में जमा कराया गया, और उसको पढ़कर मुझे आई डोंट नो, लोग हंस भी रहे थे, मीम्स भी बना रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हमारे टाइम पे ऐसा बिल क्यों नहीं आया जो पास भी हुआ। आई एम नॉट श्योर ये पास होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बिल है वो ये है जी कि सिंध में 18 साल के नौजवानों की लाजमी शादी करवाने का बिल जमा करवा दिया गया है, जिसमें नौजवानों की शादी अगर नहीं होती और ना करवाने पर वालिदैन पर 500 रुपये जुर्माना आयद करने की सिफारिश की गई। अब ये पता नहीं रोजाना की बुनियाद पर 500 रुपये है या महीने की बेस पे, ये सालाना बेस है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वो है कि जब तक शादी नहीं हो जाती आपको 500 रुपया नहीं दे सकते जुर्माना देना पड़ेगा, और जब शादी हो जाती है तो ऐसे होगा कि आपको उनको 500 देने पड़ेंगे। और वो लोग जो शादी नहीं करना चाहते थे, जिन पे प्रेशर है शादी का बहुत ज्यादा, वो परेशान होंगे। नहीं जनाब, अब तो अगर कानून बन गया तो फिर तो परेशानी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा होने क्या जा रहा है, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? तो इसका जो जवाब है वो तकरीबन हाँ में ही है, क्योंकि इस तरह का जो कानून है वो बनाया जा रहा है, वो पेश किया गया है। किसने पेश किया है, कहां पेश हुआ है? हुआ पाकिस्तान में ही है, लेकिन ये कानून कहता है इसके खदोखाल क्या होंगे। क्या वाकई ही मजबूर होंगे माँ बाप कि वो 18 साल के बाद अपने बेटा या बेटी की शादी लाजमी करवाए, क्योंकि उनको जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने की रकम जनाब इन्होंने रखी है 500 रुपया। अब मुझे बताएं, देखिए कानून अच्छा है या बुरा है ये बहस हम बाद में करते हैं। अगर आपने इस कानून को लागू करवाना है, सख्ती से करवाना है, तो जुर्माना तो कम से कम कुछ इतना रखें कि अगले को देते हुए परेशानी हो। मुझे बताएं, शादी से बचने की, जिस बंदे ने शादी नहीं करनी या जो नहीं कर सकता, उसको शादी से बचने के लिए 500 रुपया कोई महंगा सौदा है? तो 18 प्लस के ऊपर क्या आपका करियर स्टैंड करता है या नहीं करता? मेरा ख्याल है वैसे तो लॉजिकली देखा जाए, पढ़ाई पहले मुकम्मल करें, फिर कोई काम शाम शुरू करें, जॉब करनी, कारोबार करना, उसके बाद शादी की बात करें। एमपी कोई कानून है। लेकिन आप देखें ना, अंडर एज शादियां कितनी ज्यादा होती हैं, 14 साल, 12 साल, 11 साल। कानून भी है उसके हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, आप उसको तो रोक लें, दैट इज डेंजरस। ये तो आप मुआशरे की फलाह करने जा रहे हैं। लेकिन नौजवान इस पे काफी खुश होंगे कि पेरेंट्स को वो धमकी लगा सकेंगे हमारी शादी कर दे वरना जुर्माना होगा। शादी नहीं करना चाहते पेरेंट्स कहते रहते हैं ब्याह कर लो, शादी कर लो, लेकिन नहीं होता। कुछ ऐसे नौजवान भी जो कहते हैं हमारी शादी कर दे, पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो अभी अपना करियर सेट करो। पाकिस्तान में लड़कियों के साथ होने वाले दुष्कर्म को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने ये कानून लाया है। क्या सच में ये कानून दुष्कर्म को रोकने में कामयाब हो पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस कानून के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारा अगला रिपोर्ट पूरा देखिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बच्चों को बलात्कार से बचाने के लिए अजीबोगरीब विधेयक का मसौदा पेश किया गया है। अगर इस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो पाकिस्तान में 18 साल की उम्र वाले लोगों की शादी करना अनिवार्य हो जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा भी देने का प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं ने कहा है कि इससे सामाजिक बुराइयों, बच्चों से बलात्कार और अनैतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि शपथ पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने वालों अभिभावकों को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। रशीद के अनुसार अगर विधेयक को कानून बनाने के लिए मंजूरी मिल जाती है तो इससे समाज में खुशहाली आएगी। प्रस्तावित विधेयक पेश होने के बाद जारी एक वीडियो बयान में रशीद ने कहा कि देश में सामाजिक कुरीतियां, बच्चों से बलात्कार, अनैतिक गतिविधियां और अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सब को नियंत्रित करने के लिए मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को 18 साल की उम्र के बाद शादी करने का अधिकार दिया गया है, और इसे पूरा करना उनके अभिभावकों, विशेषकर उनके माता पिता की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पहले ही शादी को लेकर पूरी दुनिया में अपना मुंह काला कर चुका है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से खबर आई थी कि पाकिस्तान ने 5000 से ज़्यादा लड़कियां चीन को दे दी है। वहाँ शादी के नाम उनके साथ दुष्कर्म किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। मैं चाइना में थी, उसने मुझे मारा था एक दफ़ा। 7वें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों भेजा और कितनों में भेजा? पाकिस्तानी लड़कियों ने शादी की चीनी बाशिंदों के साथ, कुछ बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आए
और उसके बाद उनसे कोई मकरू धंधा कराने का भी खबरें मौसूल हुई, उनको फिर बाजियाब भी कराया गया। अब जो मेरे पास खबर है वो बड़ी हैरानकुन है, मैं दिखाता हूं आपको। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 20, 30, 100, 200, 300, 400, 500 नहीं 600 से ज्यादा लड़कियों को चीन में शादी की गर्ज से फरोख्त किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने के इल्जाम में 31 चीनी शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन्हें रवा साल अक्टूबर में बरी कर दिया गया। स्मगल होने वाली खवातीन को या तो रकम देकर चुप करा दिया गया या उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी गई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया को भी इन खबरों की इशाअत से रोक दिया गया है। जबकि आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की हुकूमत की वन चाइल्ड पॉलिसी के बायस बेशतर खानदान लड़की की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं और चीन में 1979 से 2005 तक यह पॉलिसी नाफिज अमल रही थी, जिसके बायस चीनी मुआशरे में मर्दों और खवातीन के तनासुब में बहुत फर्क हो गया था। और एक अंदाजे के मुताबिक चीन को मर्दों के मुकाबले में 3 से 4 करोड़ खवातीन की कमी का सामना है और इन मसाइल के बायस चीनी मर्दों को शादी के लिए खवातीन नहीं मिलती, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से खवातीन को चीन लाने के रुझान में इजाफा हुआ है। क्योंकि आपको पैसे भी मिल रहे हैं शादी के नाम पे, आपको मोबाइल फोन भी मिल रहा है, आपको महीने की मंथली भी जारी कर दी गई है। आप ये भी कहा जा रहा है आपका जो दामाद है वो सीपेक का इंजीनियर है और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके भाई को, आपके वालिद को, आपके पूरे खानदान को चीन का वीजा दे दिया जाएगा, वहां पे आपको कारोबार करवा के दिया जाएगा। चीनी जो सीपेक का इंजीनियर है वो आपके नाम पे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉपर्टियां खरीदेगा, वो यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता शादी के बगैर, इसलिए वो शादी कर रहा है। तो एक ऐसा माहौल बना दिया जाता था कि वो तो समझते थे माँ बाप बच्ची के कि हमारी तो लॉटरी निकल आई है, वो तो शुक्राने के नफल अदा करते थे। पिछले साल जब ये खबर सामने आई थी कि चीन के पुरुष पाकिस्तान की ईसाई लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं तो हड़कंप मच गया था। पाकिस्तान के अधिकारी फौरन हरकत में आ गए थे। उन्होंने इन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के कार्रवाई करने के 1 साल बाद आज भी चीन के पुरुष पाकिस्तान की ईसाई लड़कियों से ब्याह कर रहे हैं। हालांकि अब शादी का ये गौर धंधा बड़ी खामोशी से गुपचुप चलाया जा रहा है। अगर हम पीछे जाएं तो हुआ ये था कि 2020 में एक तफ्तीश से इस बात का पर्दाफाश हुआ था कि चीन के बहुत से पुरुष पाकिस्तान की गरीब ईसाई लड़कियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। उन्हें अमीर घरों में शादी का झांसा दिया जाता है। इस काम से बहुत से अनुवादक और पादरी चीनी मर्दों की मदद कर रहे थे। पता ये चला कि इनमें से ज्यादा शादियां असल में एक फर्जीवाड़ा थी, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब सूबे की रहने वाली गरीब ईसाई लड़कियों को शादी के बहाने चीन ले जाया जाता था, फिर उन्हें वेश्यावृत्ति के कारोबार में धकेल दिया जाता था। चीनी मर्दों और पाकिस्तान की ईसाई लड़कियों की शादी के इस घोटाले में अक्सर पादरी कोई रिश्तेदार या पारिवारिक दोस्त बिचौलिया की भूमिका निभाता है। फिर वो लड़की के परिवार वालों से बात करता है और शादी की तारीख तय करता है। फिर इन लड़कियों को गुपचुप तरीके से इस्लामाबाद ले जाकर उनका ब्याह कर दिया जाता है। इनमें से अधिकतर मामले एक जैसे ही रहे हैं। किसी गरीब ईसाई परिवार से धनाढ्य दिखने वाला चीन का कोई परिवार संपर्क करता है, उनके साथ कोई पाकिस्तानी अनुवादक होता है। चीन का ये परिवार ईसाई परिवार को या तो शादी की तैयारी के नाम पर या फिर उस परिवार का कर्ज उतारने के नाम पर 10 से 50 लाख तक की रकम देने को तैयार होता है। लगभग सभी मामलों में लड़कियों को इस्लामाबाद स्थित एक घर पर ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना होता है। इसमें उन्हें चीनी भाषा जानने वाले अध्यापक सुबह से शाम तक चीनी भाषा सिखाते हैं। चीन में इन दिनों लिंग असमानता की समस्या विकराल हो चुकी है। इसके पीछे वजह अगर चीन में शादी योग्य लड़कियों की कमी की है तो साथ ही ये भी कि चीन में आमतौर पर कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़की किसी चाइनीज युवक को तब तक नहीं देता जब तक कि उसके पास अपना कोई फ्लाइट नहीं हो। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।